हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि हमने कल बात की है सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के भाग और सेंटेंस के प्रकार। आज आइए समझते हैं हम सबसे पहले सेंटेंस के प्रकार के बारे में, उसके बाद समझेंगे हम सेंटेंस के भाग के बारे में। सबसे पहले हम सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, हमने कल ही बात की है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब बात करें इसकी हम डेफिनेशन की, तो जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में साधारण साधारण तथ्यों या साधारण तथ्यों या घटनाओं जिस वाक्य में साधारण तथ्यों या घटनाओं का उल्लेख किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब समझते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कह दिया, हम 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 विद्यालय विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। और जैसे वे आम नहीं खाते हैं या वे आम नहीं तोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें असर्टिव सेंटेंस के भी हमने 2 भाग बताया था, जिसमें पहला ये है, दूसरा ये है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जिस वाक्य में साधारण तथ्यों या घटनाओं का उल्लेख किया जा गया हो, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, वे आम नहीं तोड़ते हैं। अब समझते हैं इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन? अफर्मेटिव और निगेटिव। अब बात करें अफर्मेटिव की, फिर बात करेंगे निगेटिव। हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे वाक्य वाक्य जिसमें 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 सकारात्मक तथ्यों को दर्शाया गया हो। सकारात्मक तथ्यों को दर्शाया गया हो। और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें जिसमें नकारात्मक तथ्यों को दर्शाया गया हो। नकारात्मक तथ्यों, घटनाओं को दर्शाया गया हो। अब देखो, समझते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कहा वो वे जैसे कहा वे स्कूल जाते हैं। ये हो गए हमारा सकारात्मक तथ्य मतलब अफर्मेटिव। और इधर हमने लिख दिया वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं
जाते हैं। नहीं आ गया तो इसका मतलब ये नकारात्मक वाक्य हो गया। इसमें नहीं नहीं है तो इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव मतलब का होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के जैसा कि दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मक तथ्यों को दर्शाया गया हुए, जैसे वो स्कूल जाते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक तथ्यों को घटनाओं को दर्शाया गया हो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब बात करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी दो प्रकार का होता है, समझेंगे आगे। पहले समझते हैं हम इसकी परिभाषा। जैसे इसमें कहा जाता है कि ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि हम नोट करेंगे, पहली बात इसे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे कहा हमने, क्या वे पतंग उड़ाते हैं? क्या वे पतंग उड़ाते हैं? डू दे फ्लाई द काइट? अब इसमें देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वे पतंग उड़ाते हैं? ठीक, प्रश्न पूछा, ये तो हो गया। देखो, एक इसमें दो प्रकार का होता है। एक तो क्या से शुरू होगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। दूसरा है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे क्या वे पतंग उड़ाते हैं, जैसे कह दिएगा वे पतंग क्यों उड़ाते हैं? वे पतंग क्यों उड़ाते हैं? अब ये हो गया हमारा दूसरा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग। जैसे अब इसका क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द इसमें देख सकते हैं बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है। पहले तो ये दो अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले व्हाई डू दे फ्लाई द काइट। ये तो हमने समझा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अब आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला है हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव। बात करेंगे हम सबसे पहले यस नो टाइप की और WH टाइप की। सबसे पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें होता है कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, हाँ या ना में दे सकें, वो होता है हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैंने खाना खाया है? क्या मैंने खाना खाया है? अब देख सकते हैं यहाँ कि इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए ये हमारा होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद अब दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसका उत्तर हम हाँ या ना में ना दे सकें। बात करेंगे हम अब दूसरे सेंटेंस की, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
दूसरा भाग है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी परिभाषा नोट करिए। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए, जैसे इसके उदाहरण हो गया, वे वहाँ क्यों गए थे। वे वहाँ क्यों गए थे। Why did they go there। अब देख सकते हैं यहाँ वे वहाँ क्यों गए थे। अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हमने जाना सेंटेंस के दो प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बाकी बचे दो प्रकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।